हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पे हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रश्नों पे डील करेंगे और कुछ नए प्रश्नों को भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 321 से क्वेश्चन नंबर 360 तक चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 321। किस राज्य में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लिग्नाइट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु में पाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले के क्वेश्चंस आप इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। तो आज इस चैनल के इस वीडियो की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 321 से होगी और इससे पहले के क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। भारत में मैंगनीज का प्रमुख अयस्क कौन सा है? और मैंगनीज का प्रमुख अयस्क है भारत में पाइरोलूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 323। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह भारत में उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी जो है वह जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। ठीक है, तो खनिजों का अगर देखा जाए, खनिजों की खोज और मानचित्रीकरण के लिए है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 325। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित कौन सा नहीं है यह ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 325 का फरक्का जो है यह पश्चिमी बंगाल में है, सही है। नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। तवा यह जो है यह गलत है, तवा गुजरात में नहीं। और कोरबा छत्तीसगढ़ यह भी सही है। तो ये वाला जो है हमारा सी गलत हो जाएगा और बाकी ए, बी और डी सही है। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वही पूछ रहा है। कुडनकुलम किस लिए प्रसिद्ध है? कुडनकुलम किस लिए प्रसिद्ध है? कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा गृह की स्थापना किए जाने की प्रस्तावना की गई है। अभी यह प्रस्तावित फॉर्म में है, तो यही आंसर हो जाएगा ए। कुडनकुलम किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा गृह। नेक्स्ट है, भारत में टीन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? भारत में टीन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। यह किस राज्य में स्थित है? तो फोर्ट ग्लोस्टर जो है यह पश्चिम बंगाल में है। तो फोर्ट ग्लोस्टर 1818 में पश्चिम बंगाल में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 329। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सबसे ज्यादा संख्या है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 330। अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। तो इसका कारण पूछ रहा है कि क्यों? तो कारण यही हो जाएगा कि ताकि कोयले के परिवहन पर लागत कम की जा सके। अगर परिवहन लागत ही अधिक हो जाएगी तो फिर कोयला उत्पादन में हम मुनाफा नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से अधिकांशतः जितने भी लौह इस्पात संयंत्र हैं वह कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित है, क्योंकि लोहा इस्पात के निष्कर्षण में कोयले की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331। किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना में कोयले की आपूर्ति को ध्यान में नहीं रखा गया है? तो यह है VSL भद्रावती। ठीक है, इसमें कोयले का जो आपूर्ति स्थान है यह इसके संयंत्र से काफी दूर स्थित है। नेक्स्ट है स्पंज आयरन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्पंज आयरन के संदर्भ में इसके उत्पादन में कोकिंग कोल की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया लौह इस्पात संयंत्र है HSL राउरकेला। HSL राउरकेला, यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 334। किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो और भिलाई में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है HSL दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दुर्गापुर की स्थापना जो है वह यूके के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में किस कारक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है? आंसर हो जाएगा बाजार मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण उत्पादन इकाई डैश में स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अर्थात HMT लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण इकाई जो है वह पिंजौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भेल की प्रमुख उत्पादन इकाइयां कहाँ स्थित हैं? तो भेल की प्रमुख उत्पादक इकाइयां हैं भोपाल, हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट 339। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन जो है वह वाराणसी में बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेराम्बूर में रेल कोच बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ के साथ बहने वाली नदी मंदाकिनी किस नदी की सहायता नदी है अर्थात सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सी, अलकनंदा। यह केदारनाथ के साथ जो मंदाकिनी बहती है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 342। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 343। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यह नई दिल्ली में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है 344। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट है सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंदरी जो है यह उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी, यह मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह मिल जो है यह पश्चिमी बंगाल में श्रीरामपुर में लगाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 347। भारत में कौन सा राज्य सुनहरी मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह राज्य है असम। असम में सुनहरी मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, असम। नेक्स्ट है रूपनारायणपुर किसके लिए जाना जाता है? रूपनारायणपुर जो है यह जाना जाता है हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट है
भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ओजर। ओजर किसके लिए जाना जाता है? ओजर जो है यह मिग वायुयान फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा मिग वायुयान फैक्ट्री के लिए ओजर जाना जाता है। नेक्स्ट है 351। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला जो है यह दिग्बोई असम में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें और उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें से सुमेलित युग्म चुनना है। माड़िया छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये सही है। उड़ाली केरल में, खासा उत्तराखंड में। लेप्चा जो है यह हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3 सही सुमेलित है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबरा किस लिए जाना जाता है? ओबरा जाना जाता है एक प्रकार का यह ताप विद्युत केंद्र है, तो ओबरा ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 354। 354 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 355। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से किसका संबंध है? हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन का संबंध है। तो आंसर हो जाएगा तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन। नेक्स्ट है 356। तारापुर किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये। तो तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में यात्री परिवहन का सबसे बड़ा भाग किस परिवहन साधन द्वारा ले जाया जाता है? भारत में यात्री परिवहन का सबसे बड़ा भाग रेल परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, रेल परिवहन। नेक्स्ट है 358। ब्रॉड गेज रेल में पटरियों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो ब्रॉड गेज रेल में पटरियों के मध्य 1.676 मीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट है चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर यहाँ पे मिसाइल परीक्षण रेंज है, तो चांदीपुर जो है यह मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सड़कों का सही वर्गीकरण क्या है? तो भारत में सड़कों का सही वर्गीकरण देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बाद राज्य राजमार्ग है, उसके बाद ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कें यानी कि विलेज रोड। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अपने विचार जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।